अगर हम देखते हैं स्नैक्स बिजनेस की तरफ, तो स्नैक्स एक ऐसी चीज है जो हम पर्टिकुलरली अगर स्नैक्स की बात करें तो जो हम कुक नहीं करते, जैसे मान लेते ब्रेकफास्ट लंच डिनर, तो बहुत हम ध्यान देते हैं, बहुत हम उसके लिए बहुत ध्यान से कुक करते हैं या फिर हम उस पर बहुत ध्यान देते हैं। पर स्नैकिंग ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे हम ऑन द गो मार्केट स्नैक ग्रैब करते हैं, या फिर कोई गेस्ट भी आता है तो उनको ज्यादातर ये होता है कि बाहर के स्नैक्स ही हम खिलाते हैं। बहुत कम होते हैं जब हम स्नैक्स घर में बना रहे हैं, राइट। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी बिजनेस की वॉल्यूम बहुत हाई होती है। कितनी हाई होती है वो हम समझते हैं। अगर हम इंडियन स्नैक्स का मार्केट देखें, ठीक है, पर्टिकुलरली इंडिया का, तो 442,694.9 करोड़ वॉज इन 2023। ठीक है। अगर हम प्रोजेक्टेड देखें 2032 तक, तो 2023 तक, जो ये लेटेस्ट स्टैट्स हमारे पास अवेलेबल है, तो 95,521.8 करोड़ का ये मार्केट होने वाला है। और ये 9.08% के ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, तो मतलब अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली ये डबल से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, आने वाले समय में। ठीक है। तो जब एक स्नैक्स की मार्केट देखते हैं तो कुछ चीजें होती हैं जो हमें ध्यान रखने की जरूरत है, बढ़ क्यों रही है, व्हाट आर द फैक्टर्स, राइट, जो इस मार्केट को इंक्रीज कर रहे हैं। एक तो होता है कि अर्बनाइजेशन, कि डिमांड फॉर द कन्वीनियंट स्नैक्स इज इंक्रीजिंग। ठीक है, इंडिया इज बिकमिंग अर्बन। सो अर्बन स्नैक्स की तरफ, हेल्दी स्नैक्स की तरफ पीपल डोंट वांट टू कुक और डोंट हैव टाइम। ठीक है, तो डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ रही है। तो राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम अलाउ द कस्टमर टू स्पेंड मोर ऑन स्नैक्स और समथिंग एल्स, एनीथिंग। तो डिस्पोजेबल इनकम होती है तो पीपल कैन थिंक कि मैं और क्या ले सकता हूँ। ठीक है। अब चेंजिंग लाइफस्टाइल, पीपल आर लुकिंग फॉर स्नैक्स दैट आर इजी टू कंज्यूम एंड इजी टू हैंडल ऑन द गो, कन्वीनियंट होना चाहिए, राइट। सो दैट इज द थिंग विच इज गिविंग द राइज। यंग पॉपुलेशन, द ग्रोइंग नंबर ऑफ यंग पीपल इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द डिमांड ऑफ स्नैक्स। तो एक वो चीज होती है, ऑन द गो स्नैक्स चाहिए। वेस्टिंग ईटिंग हैबिट्स एक रीजन है, जब द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न ईटिंग हैबिट्स इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ स्नैक्स, दैट्स ऑल द वेस्टर्न। तो क्या होता है कि जो वेस्टर्न स्नैक्स है वो हम इंडिया में रेप्लिका करते हैं, या जैसे मान लेते हैं पोटैटो चिप्स है, तो पोटैटो चिप्स इज अ वेस्टर्न स्नैक, तो इंडिया में आके बहुत पॉपुलर हो गए, राइट। देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस आल्सो। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है। पर और इंडिया के स्नैक्स भी बाहर जा रहे हैं आज की तारीख में, जैसे आप खाकरा देखेंगे, चकली देखेंगे। ठीक है, ये सब मुरमुरा वगैरह सब बाहर भी बिक रहा है, राइट। सो इंडियन ब्रांड्स आर आल्सो गोइंग आउटसाइड, और इंडिया बाहर की ब्रांड्स हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो दोनों ये वाइस वर्सा चलता है स्नैक्स में, बिकॉज स्नैक्स इज ऑलरेडी अ बिग मार्केट। एंड जैसे हम अडाप्ट करते हैं दूसरे के स्नैक्स, ठीक है, दूसरी कंट्रीज के स्नैक्स, वैसे ही दूसरी कंट्री इंडियन स्नैक्स को भी काफी देती है। जैसे मठरी जा रहा है, बहुत सारे स्नैक्स जा रहे हैं, पापड़ काफी इंडिया से जाता है। ठीक है, जापान वगैरह में भी पापड़ वगैरह लो सॉल्ट लो माइल्ड में काफी सारी चीजें जो वहां पे जा रही हैं। ठीक है, जब हम एक्सपोर्ट की तरफ वहां पे देखते हैं, अब ये सारा जो कंट्रीब्यूशन है, ये लाइफस्टाइल चेंज से, और दूसरा अर्बनाइजेशन, डिमांड फॉर पीपल कैन स्पेंड मनी ऑन स्नैक्स राइट नाउ। ठीक है, एंड पीपल आर स्विचिंग टू हेल्थियर स्नैक्स। अगर हम मार्केट में भी देखें तो जो नॉर्मल शॉप पे स्नैक मिल रहा है, दैट इज नॉट टुवर्ड्स हेल्दी, या दैट इज अ कन्वेंशनल स्नैक्स, तो हेल्दी की तरफ भी जा रहा है। तो वहां पे एक अपॉर्चुनिटी और बढ़ जाती है, जो स्नैक्स का एक डिफरेंट वर्टिकल बना देती है। अब हम टाइप ऑफ स्नैक्स की बात करते हैं कि कौन कौन से तरह के स्नैक्स होते हैं पर्टिकुलरली। ठीक है, तो जैसे एक्सट्रूडेड स्नैक की हम बात करें, तो एक्सट्रूडेड स्नैक क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, पफ्स होते हैं, रिंग्स होती हैं। ठीक है, ये प्रोटीन चिप्स हमने दुबई में लॉन्च करवाए थे। ठीक है, तो दीज आर एक्सट्रूडेड स्नैक। ठीक है, इसमें एक एक्सट्रूडर के थ्रू स्नैक्स, अब इसको हम आगे जाके फ्राई भी कर सकते हैं और रोस्ट भी कर सकते हैं। फॉर कुरकुरे, कुरकुरे इज एक्सट्रूडेड स्नैक बट वो फ्राई होता है। ठीक है, कुछ स्नैक को हम रोस्ट करते हैं, पफ रोस्ट होता है, रिंग्स रोस्ट होती हैं। ठीक है, अब आप जो ये प्रोटीन चिप्स देख रहे हैं, जैसे अब ताली है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, जब प्रोटीन ऐड करके उनको प्रोटीन रिच बनाया जा सकता है, तो एक वो भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है। ठीक है, तो हेल्दी है, और 15 ग्राम इनमें हमने प्रोटीन इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो यू कैन सी अदर ऑप्शंस ऑल्सो, क्या क्या बन सकते हैं, जैसे बॉल्स हैं,
कोई कर्वेचर है, हाफ मून्स हैं, स्टिक्स हैं। तो जैसे आप 2 यम के पैकेट्स देखेंगे तो वेजी वेजी स्टिक्स हो जाती है, रिंग्स हो जाती है, स्टार शेप हो जाता है। ठीक है, ऐसे काफी सारे न्यूमरस शेप्स हैं जो बन सकती है। जैसे स्किपीज का आप लंबा ये स्टिक वाला देखेंगे, एक स्टिक्स सिंगल पैक में भी स्टिक्स भी पैक होती हैं, इसके अंदर क्रीमिंग भी होती है, मसाला चटनी वगैरह भी भर सकते हैं, वो सारी चीजें भी वहां पे आती है। ठीक है, तो कुछ शेप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स हो सकती हैं, जैसे चिप्स की शेप है, ये है एक्सट्रूडेड पर चिप्स की शेप है। ठीक है, पफ की शेप हो सकती है, रिंग की शेप हो सकती है, मल्टीपल शेप्स हो सकती हैं, कर्वेचर हो सकता है, ट्यूब शेप हो सकती है, स्क्वायर ट्यूब हो सकती है ना। तो वहां पे और डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ आप मटेरियल यूज कर सकते हैं। नॉर्मली कॉर्न एंड राइस यूज होता है, जहाँ पे हम ये देखेंगे तो ये व्हीट पफ्स हैं तो व्हीट यूज हो रहा है, यहाँ पे कॉर्न एंड राइस यूज हो रहा है, यहाँ पे अलग अलग चीजें यूज हो रही हैं। आप दाल यूज कर सकते हैं, मल्टीग्रेन यूज कर सकते हैं, बेसन यूज कर सकते हैं, आज की तारीख में चिकपी भी यूज हो रहा है, तो मिलेट्स यूज हो रहे हैं, मिलेट पफ्स, ज्वार पफ, ये बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जो हम स्टार्ट कर सकते हैं टू गिव अ हेल्दियर वर्जन ऑल्सो, और कन्वेंशनल वर्जन तो है ही। अब इसमें ऊपर से हम सीजन करते हैं टू गिव द टेस्ट। जैसे दिस इज मोस्टली सॉल्टेड, इसमें मसाला फ्लेवर भी आता है जो ब्लू कलर का होता है। जैसे ये टमाटो है, तो टमाटो में आप देख पा रहे हैं टमाटो है। दिस इज मालियन पिंक सॉल्ट, पेरी पेरी, चीज एंड गार्लिक, ऐसे अलग अलग यहाँ पे आप सीजन कर सकते हैं। जैसे ये पुदीना टाइप सीजन लग रहा है ना, ग्रीन कलर है। ऐसे बहुत सारे स्नैक्स में फ्लेवर्स हो सकते हैं और सीजनिंग उस पर अप्लाई करी जा सकती है। ठीक है, तो सेम का करें, मान लेते हैं कि आपको बच्चों को टारगेट करना है, तो आप बहुत माइल्ड रख के कर सकते हैं। उसमें जो शेप हो सकती है वो छोटी हो सकती है, मिनी हो सकती है। जैसे आप बहुत सारी ऐसी कंपनी स्टार शेप्स में बच्चों के लिए स्नैक्स आ रहे हैं, वो बहुत सॉफ्ट हैं, तो जैसे ही वो मुंह में रखते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं, वो भी एक्सट्रूडेड स्नैक है। तो आप जब टीजे जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है उसके हिसाब से आप स्नैक्स कर सकते हैं। जैसे जिम गोअर्स के लिए करना है तो प्रोटीन चिप्स कर सकते हैं, नॉर्मल बच्चों के लिए करना है टॉय डाल के उसको कर सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं, बट टॉय डाल देते तो बच्चे को सेंट्रिक हो जाता है। सो स्नैक्स में किड्स में आप देखेंगे तो अब क्या होता है, जो नॉर्मल जो मान लेते हैं कि 6 साल के 5 साल से नीचे के बच्चे हैं तो उनके लिए अलग स्नैक्स आज की तारीख में चल रहे हैं। ठीक है, मिलेट बेस्ड हो सकते हैं। तो एंट्री लेवल क्या है, मॉम है, तो मदर को जो आप देख सकते हैं एज अ मदर, कोई यहाँ पे मदर हो तो एज अ मदर क्या आप एंट्री लेवल रखेंगे, तो वो एक थिंकिंग रख के आप जब स्नैक्स अपने डेवलप कर रहे हैं तो वहां पे वो चीज हम थिंकिंग करके वैसे इंग्रेडिएंट्स यूज करके हम एक स्नैक बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एक्सट्रूडेड स्नैक की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन से स्नैक्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं, और जो स्नैक है जैसे एक ब्रांड है एनीवे, हमने रिसेंटली लॉन्च किया, नो पाम ऑयल नो मैदा के साथ। ठीक है, और ये फ्राइड स्नैक्स की बात करें तो पोटैटो चिप्स इज द बिगेस्ट एग्जांपल। अभी अगर हम देखें तो सीजन बनाने चिप्स पहले क्या होता था, सिर्फ काली मिर्च या नमक वाले आ रहे थे, या सिर्फ नमक वाले आ रहे थे। आज की तारीख में इसको भी सीजन करके बहुत अच्छी ब्रांड्स बन के आई हैं, जैसे बियॉन्ड फूड्स है। ऐसी काफी सारी फ्राइड स्नैक्स में भी काफी आई हैं, जैसे ये नो पाम ऑयल, ये आप नाचोस की तरह देख सकते हैं, एक तरह के नाचोस हैं, पर मतलब पर्टिकुलर कौन से नहीं बने, ये व्हीट बेस्ड है। ठीक है, व्हीट एंड स्टार्च बेस्ड, पोटैटो स्टार्च बेस्ड है। ये कुछ स्नैक्स आप देख सकते हैं। ये ये फ्राइड आते हैं, जैसे व्हील्स वगैरह आते हैं, तो ये फ्राइड में भी आते हैं स्नैक्स, कुरकुरे वगैरह। नमकीन तो एक फ्राइड स्नैक्स का बहुत बड़ा ऑप्शन है ही, नमकीन जो स्नैक्स होते हैं, तो नमकीन फ्राइड भी हो सकती है, रोस्टेड भी हो सकती है, जैसे भुजिया वगैरह। ये सारे नमकीन के जो अगर सेगमेंट हम देखते हैं, जैसे सोया स्टिक्स हो गई या पोटैटो लच्छास हो गए, ये सारे ऑप्शन फ्राइड स्नैक। तो फ्राइड स्नैक का तो बहुत बड़ा मार्केट ऑलरेडी है ही, तो फ्राइड स्नैक में भी हम वहां पे एक मार्केट में अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ठीक है, फ्राइड स्नैक में और क्या आ जाता है, मठरीज आ जाती हैं, नमक पारे, जो लंबे नमक पारे होते हैं, मल्टीपल मठरीज आ रही है आज की तारीख में, बेग मठरीज भी चल रही है, फ्राइड की बात कर रहे हैं अभी। तो फ्राइड मठरी हो गई, काजू शेप में एक काजू शेप में मठरी आती है, वो सब चीजें उसमें मसाला वगैरह लगा के, तो फ्राइड स्नैक में वो भी ऑप्शन बनती है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि अब हेल्दी और ऑप्शन चाहिए फ्राइड में, तो नो पाम ऑयल, नो मैदा। ठीक है, वो एक हेल्दी और ऑप्शन बन सकता है कि नो ट्रांस फैट, नो कोलेस्ट्रॉल, यू आर यूजिंग ए बेटर ऑयल। ठीक है, तो वहां पे ये चीज हो सकती है। अब फ्राइड स्नैक में और क्या इनोवेशंस कर सकते हैं, जैसे रागी चिप्स आज की तारीख में चल रहा है, तो रागी के साथ कर रहे हैं, मिलेट्स के साथ लोग इनोवेशंस कर रहे हैं, तो हम भी वैसे कुछ इनोवेशंस वहां पे कर सकते हैं। वन थिंग इज ऑयल, यू नॉट यूजिंग मैदा, एंड सेकेंड थिंग, चेंजिंग इज ऑयल इज गुड, बट उसमें ट्रांस फैट
और हमें कोलेस्ट्रॉल का भी ध्यान रखना है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उसको सीजन कर सकते हैं, जैसे ये पेरी पेरी है, इसमें 3-4 फ्लेवर्स हैं, है ना। तो ऐसे सीजन करके आप बहुत सारी चीजें वहां पे बना सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, जैसे आज की तारीख में क्या इनोवेशंस चल रहे हैं, अगर हम फ्राइड स्नैक की बात करें तो एक भुजिया अभी मैंने रिसेंटली देखा, क्रीम एंड अनियन भुजिया। मतलब आई वाज, मतलब नमकीन है, क्रीम एंड अनियन नमकीन, दैट इज ब्लैंड टेस्ट बट उसमें सीजनिंग करी हुई है ना। तो ऐसे बहुत सारे इनोवेशंस हो रहे हैं, बहुत सारे फ्यूजन आ रहे हैं, जैसे स्वीट एंड हॉट एंड स्वीट, बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही हैं। ये तो हो गया हमारा फ्राइड स्नैक की। तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं और क्या है। जैसे हमने रिसेंटली लॉन्च करी है रोस्टेड नमकीन, ये आप देख सकते हैं, रोस्टेड नमकीन है। तो नो पाम ऑयल, मल्टीग्रेन है, हाई फाइबर है, नो, नॉट फ्राइड। ये 4 फ्लेवर में है, जैसे लेमन, पुदीना, सॉसी टमाटो, हॉट एंड स्वीट, एंड दिस इज देसी मसाला। दीज आर 4 फ्लेवर्स। फिर ये भी, ये एनीवे जैसे वो फ्राइड है तो इनमें रोस्टेड रेंज भी है, तो नो प्रिजर्वेटिव्स, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एंड कलर्स, नो आर्टिफिशियल कलर्स, राइट। सो ये 1 2 3 4 6 फ्लेवर्स हैं, पुदीना, अचारी, अचारी तड़का हो गया, क्रीम एंड अनियन, पेरी पेरी, चीज टमाटो, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। उसके बाद आप ये देखेंगे तो अभी क्या है, जैसे गिफ्टिंग सीजन आता है तो प्रोडक्ट काफी सारे लॉन्च होते हैं। ठीक है, स्नैकिंग का क्या होता है, जब गिफ्टिंग के टाइम पे स्नैकिंग का मार्केट बहुत ऊपर जाता है। तो स्नैक जब जैसे ज्यादातर क्या होता है, नए प्रोडक्ट की लॉन्च जब करते हैं तो दिवाली और ये जो पूरा ये अपना रक्षाबंधन वगैरह का, रक्षाबंधन से लेके पूरा अपना जो क्रिसमस न्यू ईयर तक ये सीजन चलता है, स्नैकिंग का बहुत अच्छा सीजन होता है। ठीक है, होली पे जाके थोड़ा, होली के बाद ये सीजन डाउन होता है थोड़ा। बट जो हम रक्षाबंधन से लेके होली तक जो इसमें बूम देखते हैं स्नैकिंग इन एस्टिमेट्स, मतलब इट्स लाइक इट्स अ डबल ऑफ द थिंग जो बाकी ईयर में चलता है। जैसे पोहा चिवड़ा हमने भी लॉन्च करवाया है, अभी मैं और भी आपको कंपनीज दिखाऊंगा और क्या लॉन्च करी है हमने, क्या क्या करा है उनके लिए, वो सब चीजें कैसे गाइड करा है, कैसे गाइड करके कंपनीज ने क्या क्या बिल्ड करा है, वो हम बात करेंगे। ठीक है। अब ये जैसे आप फार्मले का देख सकते हैं, कैशूज, आलमंड, सॉल्टेड आलमंड्स हैं, एंड थाई चिली कैशूज हैं, पोहा चिवड़ा है, और ऐसे बहुत सारे न्यूमरस काइंड ऑफ आप रोस्टेड में कर सकते हैं, पीनट्स हो गए, काफी चीजें ऐसे रोस्टेड में, मिक्सचर में है, जैसे चना जो, रोस्टेड चना जो आता है, चना आता है, फ्लेवर्ड चनाज आ रहे हैं आज की तारीख में। ऐसे आप काफी सारी ब्रांड्स वहां पे बना सकते हैं, उसको सीजन करके, उसमें अच्छे अच्छे जो सीजनिंग्स है उसका यूज करके काफी सारी हम बना सकते हैं। तो सीजनिंग बनाना भी हम सीखेंगे। सीजनिंग के वेंडर्स भी होते हैं जहां से आप सीजनिंग आउटसोर्स कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मसाले बाहर से मिलते हैं वैसे सीजनिंग भी मिलती हैं, बहुत सारे वेंडर से हम यहाँ पे ले सकते हैं। बट सीजनिंग हम बनाना भी सीखेंगे, प्रैक्टिकल सेशंस रहेंगे, उसमें हम इनके बारे में समझेंगे। ठीक है, कैसे सीजनिंग होती है, सीजनिंग में उसको, सीजनिंग को समझने के लिए क्या क्या चीजें सीजनिंग में यूज होती हैं, फ्लेवर एनहांसर्स क्या होते हैं, या किस चीज के लिए क्या फंक्शन है किस चीज का, है ना, उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, वो सारी हम बातें करेंगे। ठीक है, पूरे सेशन में। अब ये देखिए इन्होंने क्या लॉन्च करा, देसी चाट, है ना, दही चाट पपड़ी टाइप फ्लेवर है, हिमालयन सॉल्ट एंड पेपर, चिडार चीज, टमाटो अचारी, क्रीम एंड अनियन, पेरी पेरी, स्मोकी बारबेक्यू। सो दीज आर द फ्लेवर व्हाट दे हैव लॉन्च इन। मखाना, तो मखाना आज की तारीख में बहुत टॉप पे चल रहा है, तो एवरीवन इज डूइंग मखाना, है ना। और अभी कैशूज, आलमंड्स में भी काफी वहां पे फेस्टिव सीजन में काफी पकड़ आ जाती है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें जो रोस्टेड में आप कर सकते हैं, है ना। अब बेक स्नैक की हम बात करते हैं, तो ये सिनेमन किचन है जिनके साथ हमने काम करा था रिसेंटली, ये शार्क टैंक पे भी आए थे, है ना, ये सिनेमन किचन। ये मेथी मेथी मिलेट क्रैकर्स हैं, मिलेट क्रैकर्स भी बनाते हैं, सीड एंड नट्स क्रैकर्स भी हैं। ये क्रैकर्स हैं, दिस इज बेक्ड। ठीक है, ये मठरी है, बेक्ड मठरी, तो दिस काइंड ऑफ पतली मठरी आप बोल सकते हैं, बट विद विद 100% मिलेट्स। ठीक है, ये प्लेन क्रोस्टोनी है, ये लवाश है। ठीक है, इनका एक चिवड़ा भी आता है, ये हमने सब लॉन्च कराए हैं। ठीक है, इनकी चटनीज भी आती है, वो आई विल शो यू क्या क्या हमने इसमें क्या क्या गाइड करा। ये रागी क्रैकर्स हैं, ये फ्राइड में भी सेम चीज यहाँ पे पॉसिबल होती है, आप बेक भी कर सकते हैं, फ्राई भी कर सकते हैं, दैट्स अप टू अस, है ना। तो हमने
एक्सट्रूडेड स्नैक का समझा, एक्सट्रूडेड स्नैक क्या होते हैं, कैसे होते हैं। फ्राइड स्नैक का हमने समझ लिया क्या क्या अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हो सकती है। सबका मार्केट जो है स्नैकिंग इज लाइक, सारी चीजें चलती हैं एक कंपनी में, मल्टीपल तरह के स्नैक्स भी हो सकते हैं, है ना। जैसे क्रैक्स है फॉर एग्जांपल, तो क्रैक्स एक्सट्रूडेड भी करता है, फ्राइड भी करता है। जैसे एनीवे है, तो एनीवे फ्राइड भी करता है और रोस्टेड भी करता है ना। तो डिपेंड ऑन अस। जैसे अब मॉम है, तो मॉम 100% रोस्टेड करता है, तो रोस्टेड इनका इंस्टेंट फूड भी है, प्लस रोस्टेड मखाना है, और आमंड्स हैं, पीनट्स हैं, मिक्सचर्स हैं, वो सब चीजें भी हैं, है ना। कुछ जैसे पार्टी मिक्स होते हैं, रोस्टेड पार्टी मिक्स, जैसे उसमें मूंगफली भी है, आलमंड्स भी हैं, वो सब चीजें भी वहां पे अपॉर्चुनिटी बनती है। ठीक है। बेक स्नैक्स आप समझ ही गए, बेकिंग इंडस्ट्री में ज्यादातर ये बेक स्नैक्स चलते हैं। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हो गई जो बेक स्नैक का। ठीक है। अब हम समझते हैं कि बिजनेस सेटअप हम करने जाते हैं तो क्या क्या कॉस्ट हमें आती है, क्या क्या हमें ध्यान में रखना है कॉस्ट को लेके। ठीक है। तो सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी कॉस्ट। अब होता है कि जगह के हिसाब से एक छोटा सा हम अगर यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं, ये जगह पे डिपेंड करता है कि आपकी सिटी क्या है, लोकेशन क्या है। तो हम लेके चल रहे हैं 10,000 से 15,000 में एक, हमें 100-150 जो हमारा जो अगर हम मान के चलें तो अप्रोक्सीमेटली आपको 400 से 500 स्क्वायर फीट मिनिमम यहाँ पे चाहिए होता है। ठीक है। तो 300 से 400 स्क्वायर फीट आपको मिनिमम चाहिए, तो उतना आपको 10 से 15,000 में वहां पे लोकेशन पे मिल जाती है। उससे बड़ा वो डिपेंड करता है आपका स्केल क्या है। ठीक है। निश्चित स्केल की, छोटे की स्केल की बात कर रहे हैं। मान लेते हैं रोस्टेड स्नैक करना है, हमने 10 kg का रोस्टर लगाया, उसके हिसाब से हम प्लान कर रहे हैं। या हमने एक मान लेते हैं कि हम फ्राइड स्नैक्स कर रहे हैं, तो एक कढ़ाई आएगा, भट्टी आएगा, तो उस लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। इनिशियल स्टेजेस पे, जो इनिशियल सेटअप की हम बात कर रहे हैं, तो स्टार्ट यू कैन स्केल बिगर कभी भी। ठीक है। तो इट डिपेंड्स। तो अब जब हम छोटी सी जगह एक ले रहे हैं, है ना, तो जब इनिशियल स्टार्ट तो 10 से 15,000 का हम रेंट लेके चल रहे हैं। बड़ी जगह लेंगे तो थोड़ा ज्यादा होगा, वो डिपेंड करेगा सिटी और कौन सी सिटी है, और डिपेंड करेगा सिटी के अंदर क्या लोकेशन है। ठीक है। या आउटस्कर्ट में लेंगे तो सस्ता होगा, इंडस्ट्रियल एरिया में सस्ता होगा, अगर मेन सिटी में लेंगे तो ऑफकोर्स महंगा, बट डिपेंड करता है। अब हम मान लेते हैं कि हमें जगह को रिनोवेट करना है, थोड़ा सा फ्लोरिंग सही कराना है, यूटिलिटी सही करानी है, या कुछ चीजें हमें वहां पे देखनी है, तो 10 से, या पेंट कराना है हाइजीन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमें जो, तो 10 से 25,000 पे हम रेनोवेशन का चार्ज लेके चल रहे हैं। ठीक है। तो अब ये जो फैसिलिटी है वो हमारे रेडी टू यूज के लिए है। अब आ जाते हैं हम इक्विपमेंट कॉस्ट। तो इट कैन बेयरली, हमारा जो स्टार्ट हो सकता है अगर फ्राइड स्नैक की बात करें तो 20,000 रुपए से स्टार्ट हो सकता है। रोस्टेड की बात करें तो 30-35,000 रुपए से रोस्टर चालू हो जाता है। ठीक है। तो रोस्टर डिपेंड करता है कि कौन सी क्वालिटी का कैसा रोस्टर ले रहे हैं। 20-25,000 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं रोस्टर्स, और गो अप टू, वो आगे जाके काफी कॉस्ट में भी जाते हैं, और डिपेंड करेगा अपनी कैपेसिटी क्या है, टेक्नोलॉजी कौन सी ले रहे हैं उसमें, वो चीजें डिपेंड करती है। पर इनिशियल अगर स्टार्ट बात करें तो अगर आपके पास 20,000 रुपए हैं और जगह है, तो आप कर सकते हैं। दूसरी मशीन, जब हम पैकेजिंग मशीन की बात कर रहे हैं, जब हम पैकेजिंग मशीन की बात करें तो पैकेजिंग मशीन दो तीन तरह की हम ले सकते हैं। ठीक है। अगर हमें सीलिंग करनी है तो नॉर्मल सीलर जो आप देखते हैं, जो बेंड सीलर आता है, 1,000-2,000 रुपए का आता है, वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कंटिन्यूस सीलर ले सकते हैं, 10-15,000 रुपए का कंटिन्यूस सीलर आता है। ठीक है। और बार कोडिंग के लिए, बैच कोडिंग के लिए 12-15,000 रुपए की मशीन आती है। तो पूरा जो पैकेजिंग है आपका, वो आप मान के चलिए कि आप 15 से 20,000 रुपए में फुल फ्लेजेड कंटिन्यूस कर सकते हैं। पर अगर आप इनिशियल स्टेजेस पे हैं तो आप अप्रोक्सीमेटली 10 से 15,000 में भी वो चीज चालू कर सकते हैं। ठीक है। अब पर आप वैक्यूम करना चाहते हैं तो 30-40,000 रुपए लगेंगे, तो डिपेंड करेगा पैकेजिंग कैसी करना चाह रहे हैं। ठीक है। जैसे स्टैंडअप पाउच अगर करना चाह रहे हैं, उसमें नाइट्रोजन फ्लश करेंगे, तो आपका 30-35,000 रुपए की वो मशीन आ जाती है, इसमें नाइट्रोजन भी फ्लश हो जाता है। ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि हम कौन सी तरह से करना चाह रहे हैं पैकेजिंग। अगर आप जैसे यहाँ पे डब्बे देखे आपने, इनमें पैक करना चाह रहे हैं, तो इनकी मशीन 18-20,000 रुपए की इनकी मशीन आती है, जो सीमिंग होगी, कैन है, ठीक है, ये ऐसे करके खुलता है। ठीक है। तो इसकी सीमिंग आ जाती है, और गेल आपको ये कैन लेना है, इसमें ऑक्सीजन एब्जॉर्बर डलता है, तो उसका ज्यादा कोई कॉस्ट वहां पे आता नहीं है। इसमें आप जब नाइट्रोजन फ्लश करते हैं, इन सब में नाइट्रोजन फ्लश होती है जब स्नैक्स में, है ना, जिससे फूला फूला दिखता है, तो वहां पे वो कॉस्ट लगती है। तो पैकेजिंग आप मान के चलिए 15,000 से हम इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं, और इट कैन गो अप टू
30,000, जो भी आप पैकेजिंग करना चाहते हैं उसके हिसाब से डिपेंड करता है कॉस्ट, है ना। बट इनिशियली आप 10 से 15 हजार में वो हो गया। एक आपका 10 से 15 हजार, 20 हजार का कॉस्ट, 15 से 20 हजार का कॉस्ट आपका मेन का होगा और जगह का रेट। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लाइसेंसिंग पे। ठीक है, अब आप स्टेट लाइसेंस लेंगे, आपका 3 साढ़े 3 हजार रुपये वहां पे खर्चा आएगा। अगर आप लोकली करना चाहते हैं, अभी आप ज्यादा नहीं करना चाहते, आप लोकली करना चाहते हैं, तो आप 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन लेके भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक वो चीज भी हो जाती है। ठीक है, एक तो 3 हजार से 10 हजार रुपये का आपका लाइसेंस कॉस्ट आता है। वो इनिशियली आप करेंगे तो आपका 2 से 3 हजार रुपये में वो काम सारा हो जाएगा। अब इनिशियली जो भी आप रॉ मटेरियल लेंगे, तो रॉ मटेरियल का इन्वेंटरी जो भी आप बनाएंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेबर कॉस्ट हम अगर बात करते हैं तो एक स्किल्ड लेबर, दो अनस्किल्ड लेबर। अगर आप पर्टिकुलरली अच्छे लेवल पे जा रहे हैं, नहीं तो आप खुद अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आप स्किल्ड प्लस अनस्किल्ड लेबर आप दो ले सकते हैं, और साथ में स्किल्ड पर्सन आप अपने आप को कंसीडर कर सकते हैं वहां पे। इन केस अगर दो स्किल्ड लेबर है और जैसे प्रोडक्शन स्टाफ, अगर आप फुल फ्लेजेड जा रहे हैं तो आपको किस किस की नीड आएगी वो भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो प्रोडक्शन स्टाफ, क्वालिटी कंट्रोल पर्सन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ये तीन आपको स्किल्ड चाहिए रहते हैं, बाकी अनस्किल्ड वहां पे। और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डिपेंड करेगा लोकल वेजेस के ऊपर, जो आपको प्रोडक्शन के हिसाब से आपको चाहिए रहेंगे। ठीक है, तो दिस इज द थिंग, जब आप एडवांस पे जा रहे हैं और जब आप इनिशियली जा रहे हैं तो दो अनस्किल्ड वर्कर, वन स्किल्ड वर्कर। ठीक है, तो दिस इज थिंग व्हाट यू विल बी नीडिंग। अब हम बात करते हैं मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग की। अगर मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग की हम बात करें तो अब यहाँ पे ये डिपेंड करता है, एक तो आपकी इनिशियल कॉस्ट आएगी ब्रांडिंग के ऊपर, जब आपको फंड्स एलोकेट करने हैं ब्रांडिंग के ऊपर करने हैं, दूसरा पैकेजिंग डिजाइन के ऊपर करने हैं, तीसरा जो इनिशियल मार्केटिंग का आपका प्रमोशन है, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए करना है। नाउ इट डिपेंड्स कि आपको लोकली करना है या रीजनली करना है। ठीक है, रीजनल या नेशनल वाइड करना है, उसके ऊपर वो चीज डिपेंड करती है कि कितना बजट आप लें। ठीक है, पैकेजिंग पे ध्यान दीजिए, क्योंकि पैकेजिंग इज द मेन थिंग जहां पे प्रोडक्ट का पिकअप आता है। ठीक है, अब वहां पे आप कौन सा चैनल जाना चाह रहे हैं, D2C जाना चाह रहे हैं, B2B, जो हम चीजें चैनल वगैरह सेल्स चैनल के बारे में भी हम आगे कोर्स में बात करेंगे। ठीक है, देख तो वो चीज हो गई। अब कुछ यहाँ पे कुछ स्कीम्स हैं। ठीक है, ये आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, www.myscheme.government.in पे आप अपने स्टेट वाइज स्कीम भी देख सकते हैं, वहां पे अपनी डिटेल डाल के। ये कुछ स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जो आप जिनका आप लाभ ले सकते हैं जब भी आप फूड बिजनेस वहां चालू कर रहे हैं। ये कुछ चीजें हैं, है ना। अब हम ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की बात करें तो ब्रांड डेवलपमेंट में एक बिल्डिंग अ ब्रांड आइडेंटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड डेवलपिंग इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर प्रोडक्ट लॉन्च। जब हम प्रोडक्ट लॉन्च की बात करें तो जब हम इफेक्टिव मार्केटिंग की बात करते हैं, डेवलपिंग इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर लॉन्च, तो हम ये बात करते हैं कौन से चैनल में क्या चीज, हम कौन से ऑडियंस को टारगेट करके क्या हम कैंपेन करेंगे, वो पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस या हम बिल्ड करना है की बात करेंगे आगे कोर्स में। ठीक है, एंड डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर टारगेटिंग ऑडियंस, की ऑडियंस को कैसे टारगेट करें उसकी भी हम बात करेंगे, वो सारी चीजें। ये चैनल्स की हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे अभी। जो चैनल्स हैं उसका सिर्फ हाइपोथेटिकल अपन बता रहे हैं, थोड़ा ग्लिम्स समझ लेते हैं कैसे क्या होता है। जब सेल्स चैनल की बात करते हैं, एक तो होता है B2B में क्या हो जाता है, एक्सपोर्ट्स, प्राइवेट लेबल कर रहे हैं किसी के लिए, हॉरेका कर रहे हैं, ये तो हो गया बिजनेस को बेच रहे हैं। ठीक है, अब B2C, B2C में क्या होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर को कहां से बेच सकते हैं हम, डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच रहे हैं। ठीक है, जनरल ट्रेड, ठीक है, जनरल ट्रेड में क्या करते हैं हम, मैन्युफैक्चर से पूरा पूरा कहा जाएगा, कंज्यूमर तक जाएगा, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर इन्वॉल्व है। ठीक है, मॉडर्न ट्रेड में क्या होता है, मैन्युफैक्चर से सीधा रिटेलर के पास जाएगा। रिटेलर कौन हो सकता है, जो सुपरमार्ट है। ठीक है, उसके बाद कंज्यूमर का जाएगा। सुपरमार्ट वो सेंट्रलाइज होता है, जैसे डी मार्ट हो गया, वी मार्ट हो गया, काफी सारे ऐसे मार्ट्स हैं। ठीक है, मॉडर्न बाजार काइंड ऑफ दैट थिंग, दैट इज मॉडर्न ट्रेड, कि वो सेंट्रलाइज सिस्टम है कि आपने एक को दे दिया, वो अपने आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाकी इंटरनली। ठीक है, अब D2C, ई कॉमर्स, जब मैन्युफैक्चरर वेबसाइट के थ्रू डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच रहा है, वो D2C हो गया। ठीक है, तो ये कुछ सेल्स चैनल की हमने बात करी है। ठीक है, अब हम समझते हैं, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ब्रांड्स के लिए हमने क्या काम करा है और कौन सी ब्रांड्स हमने लॉन्च कराई है हमारी गाइडेंस के अंडर जो लॉन्च हुई है।
जैसे सर ने कुछ ब्रांड्स बताई, मैं भी कुछ बता देता हूँ। जैसे किचन सीक्रेट जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, इनके इटालियन रेंज आती है, पास्ता आता है, डिप्स आते हैं, चटनी आती है। ठीक है, जैसे इटालियन रेंज में सॉसेज सॉसेज वगैरह है सारी, है ना, स्पेगेटी वगैरह। हम स्नैक्स की रेंज देखते हैं, स्नैक्स में मेन है अपना। तो यहाँ पे चार स्नैक्स इनके आते हैं। एक तो हो गया हर्ब लवाश जो मैंने बताया, जो बेक्ड है, प्लेन क्रोस्टोनी, रोस्टेड चिवड़ा एंड आटा मठरी। हम किचन सीक्रेट की बात करें, उनकी इटालियन रेंज, पास्ता, डिप्स, चटनी, सब चीजें आती हैं। हम स्नैक्स की पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, तो हर्ब लवाश जो बेक्ड है, प्लेन क्रोस्टनी बेक्ड है, दिस इज रोस्टेड चिवड़ा विच इज रोस्टेड, एंड आटा मठरी दिस इज फ्राइड। ठीक है, आटा मटरी इज फ्राइड, तो फ्राइड भी हो गया, रोस्टेड भी हो गया, बेक्ड भी हो गया। ठीक है, तो तीन चीजें, ये चार यहाँ पे, ये चार प्रोडक्ट्स हैं जो आटा मटरी, रोस्टेड चिवड़ा, ये सारे हमने हेल्प करा है कैसे लॉन्च करना है। ठीक है, और भी सारे प्रोडक्ट्स हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। पेस्टो, क्रिस्पी चिली ऑयल, हॉट हनी, काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, इटालियन रेंज भी है। इटालियन रेंज की बात करें तो पास्ता सॉसेज, पेस्टो, सन ड्राइड टमाटोज, सन ड्राइड, और ये सारी रेंज। अब आ जाते हैं एनीवे पे, जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया। इनके ये फ्राइड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फ्रिस्बीज, कचौरी बाइट्स। इसमें कचौरी का टेस्ट आता है, इसमें लेयरिंग है, ये सैंडविच बेस्ड है। ठीक है, इसमें अंदर कचौरी का एक प्लेन मसाला है। ठीक है, ये सैंडविच बेस्ड में है, तो इसको, और इमली चटनी और पुदीना चटनी में तो आप खाएंगे तो ऐसा टेस्ट आएगा कि ये इमली चटनी है, मीठा मीठा है, ये थोड़ा पुदीना वाला है, पर ऐसा लगेगा जैसे कचौरी खा रहे हैं। ठीक है, और ये फ्रिस्बीज है, ये चिप्स टाइप स्ट्रक्चर है, इसमें मल्टीपल फ्लेवर्स हैं, है ना, और इनका अभी मखाना भी लॉन्च होने वाला है। ये शार्क टैंक में आई थी। इनके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, हमने स्नैक्स में इनका हेल्प किया, कुकीज भी हैं, और कुकीज एंड स्नैक्स में हमने इनको गाइड करा। ये स्नैक्स हैं इनके, आप देख सकते हैं, ये क्रैकर्स हैं, ये जो मेथी मिलेट क्रैकर है, ये स्पाइसी वेगन चीज चिप्स है, ये सीजनड है, ये चिडार मिलेट स्नैक्स बाइट्स हैं, ये नट्स एंड सीड क्रैकर्स, ये चिडार नट्स एंड चीज क्रैकर्स। मॉम की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये मखाना तो आपने देख लिया, मखानाज हैं, ये कुछ सुपर मिक्सचर्स हैं। हम स्नैक्स की रेंज पर्टिकुलरली देख लेते हैं। एक तो हो गया रोस्टेड पीनट्स, नट ट्रेल मिक्स, ठीक है, पर्टिकुलरली, और मखाना, ये इनकी स्नैक्स की रेंज है, बाकी इंस्टेंट मील्स है। ठीक है, तो ये जो हमने दुबई में लॉन्च कराई है ब्रांड एक्सट्रूडेड स्नैक्स, आप देख सकते हैं, एनर्जी बार्स भी हैं इनके, ये कैशूज भी हैं, रोस्टेड कैशूज हैं, ये देख सकते हैं आप, रोस्टेड कैशूज, और ये प्रोटीन चिप्स। तो दीज आर विच आर लॉन्च इन यूएई प्राइस। यहाँ पे ये सारी चीजें मैन्युफैक्चर इंडिया में ही होती हैं। ठीक है, ये हमारी एक ब्रांड एक और शार्क टैंक पे आई थी, तो इस पर्टिकुलरली मुखवास थिंग, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो ड्राई फ्रूट मुखवास है, तो प्रीमियम मुखवास में जाते हैं, तो दिस ऑल्सो काइंड ऑफ अ स्नैकिंग ओनली। जैसे यहाँ पे रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स हैं, रोस्टेड फेनल सीड्स हैं, तो जैसे रोस्टेड स्नैक सीड्स हैं, ये रोस्टेड है पूरा, है ना। देखिए, ये यमी वैली है, ये बच्चों के लिए ये स्नैक्स हमने सब पहले लॉन्च कराए थे। मोस्टलीज भी हैं, रोस्टेड में आती है, बट मेन है ये स्नैक्स। ये देखिए, ये ब्रेड, ये आप टमाटो चिली बाइट्स देखेंगे, लंबे हैं, शेप अलग है,
यहाँ पे आप देखेंगे ये शेप लंबी है, ये शेप्स अलग है ना। ये चिप्स के आकार में शेप है, ये बॉल्स के आकार में शेप है। तो अलग अलग शेप्स में अलग अलग फ्लेवर यहाँ पे लॉन्च करा हुआ है। ठीक है, ये मीठे में है, बनाना क्रीम बाइट्स, तो ये बनाना क्रीम में है। पोटैटो चिली है, माइल्ड में है, स्वीट एंड स्पाइसी है, और ये चीज में। ठीक है, फिर हम चखना सिंह की बात कर रहे थे सर। अब यहाँ पे आप जितने फ्लेवर्स देखेंगे, ये चीज ब्लास्ट, चीजी एलेपिनो, स्मोकी चीज, टिक्का चीज, अब जो आप देख रहे हैं चीज, इसमें एक इनोवेशन है। ये वीगन है, ग्लूटेन फ्री है, रोस्टेड है, मल्टीग्रेन है, तो वीगन। अब आप देखें चीज है वीगन, है ना। तो जो सीजनिंग में इन्होंने ऊपर सीजन करा है, जो चीज इन्होंने यूज करी है, जो चीज का टेस्ट दिया है वहां पे, मिल्क चीज का यूज नहीं करके इन्होंने फ्लेवर और प्लस वीगन चीज का यहाँ पे यूज करा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सबसे बड़ा कैच है, एक अलग होने का। इनके काफी इनोवेटिव यहाँ पे फ्लेवर आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे और भी काफी सारे ब्रांड्स हैं जिनके साथ हमने काम करा है। ये कुछ ऑप्शंस तो बताओ। यस, यस, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। यस। सो सर ने आज काफी एक ओवरऑल प्रोसेस समझा है, अपॉर्चुनिटीज दिखाए हैं। एट द सेम टाइम जो ब्रांड्स सर के गाइडेंस के थ्रू बने हैं, हर एक प्रोडक्ट आप देखोगे तो एक वैरायटी आपको देखने मिलेगा। उनका पैकेजिंग आप देखो, उनका प्रोडक्ट का पोजीशनिंग देखो, हर एक प्रोडक्ट का एक यूनिकनेस है। तो ये यूनिकनेस कैसे आ सकता है, ये प्रोडक्ट कैसे बनाने हैं, ये सारी चीजें हम आपको इस प्रोग्राम में गाइड करते ही है। यस सर, आई थिंक वांट टू शो समथिंग। ये रोस्टी टेस्टी है, एम ऑडिबल राइट? यस, यस। या, तो ये रोस्टी टेस्टी, दिस इज मिलेट बेस्ड एंड दिस इज मिक्सचर नमकीन काइंड ऑफ थिंग। जैसे नमकीन है, ये भी एक नमकीन है। ये मिलेट बेस्ड नमकीन से बाजरा, मिलेट मंच, ज्वार, फाइव ग्रेन, तो मिक्सचर से ये भी नमकीन है, रोस्टेड नमकीन। इट्स मतलब गोइंग गुड इन द मार्केट, बहुत हाइप्ड है अभी। तो ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं लोग हेल्दी के लिए, एक ये चीज काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी बिजनेस का बनता है अभी। देर एंडलेस, और जो मैं दिखा सकता हूँ, बट नाउ यू टेक ओवर। राइट, राइट। सो ये और मेन बात ये कि ये जितने भी ब्रांड्स है, ये जितने भी प्रोडक्ट्स है, ये सारे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स ने बनाए। इनका कोई बैकग्राउंड नहीं था स्नैक्स में, इनका बस एक एम्बिशन था और उनका डिसाइडेड था कि स्नैक्स इंडस्ट्री में कुछ करना है। तो फिर ओवर द पीरियड वो प्रोडक्ट बनाए, डेवलप किए, फिर अलग अलग में वैरायटी लाया, मार्केट में एक न्यूनेस लाया, एंड फिर आज एक बड़े बड़े ब्रांड से बन चुके हैं। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स है जो आप भी बना सकते हो। आप भी अपना खुद का स्नैक ब्रांड बना सकते हो, एक यूनिक प्रोडक्ट ला सकते हो। जितने भी आपके शुरुआत में मैंने ऑडियंस के देखे कि आपको क्या क्या टाइप के देखने हैं प्रोडक्ट बनाने, हेल्दी स्नैक्स है, किसी का मिलेट बेस्ड स्नैक्स है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स का हम आपको इन डेप्थ गाइडेंस करते हैं प्रोडक्ट का कैसे बनाना है। और ये सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी ब्रांड सर ने बना चुके हैं, तो इसके रिलेटेड जो नेटवर्क है, उसके रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है, प्रोसेस है, रेसिपी है, ये सारी चीजें हम आपको इस प्रोग्राम में गाइड करते हैं। सो अभी नेक्स्ट हम हाफ एन आवर आपके मन के क्वेश्चंस लेंगे। आपको जो भी क्वेश्चंस है, आपका बिजनेस आपको बिल्ड करना है स्नैक्स का, तो उसके रिलेटेड आपको जो भी मन में क्वेश्चंस है, कौन सा प्रोडक्ट करे, उसके रिलेटेड कोई टेक्निकल क्वेश्चन हो या मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज, जो भी आपकी क्वेश्चंस है, हम नेक्स्ट 25 मिनट्स तक हम आपके क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो आप क्वेश्चंस आपके चैट बॉक्स पे डालिए, चैट बॉक्स पे डालते हुए होस्ट श्रीराम सिलेक्ट कीजिए, सो दैट मैं आपके सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर कर सकूं। एंड ऑफ कोर्स हम यही चाहते हैं आपका भी एक स्नैक का ब्रांड बने। और इंडिया में इतने अपॉर्चुनिटीज है, आप हर एक रीजन के लिए अलग फ्लेवर, हर एक टेस्ट का रिक्वायरमेंट अलग होता है, और फिर पैकेजिंग अलग होती है, आपके यहाँ पे रॉ मटेरियल या ट्रेंड ट्रेंड अलग होता है। तो पूरे इंडिया में बहुत बड़ा ब्रांड आप बना सकते हो, एंड धीरे धीरे आप ग्लोबल लेवल का भी, पूरे इंडिया पैन इंडिया बेसिस का भी ब्रांड बना सकते हो। सो अपकमिंग फेस्टिवल्स, फेस्टिव सीजन भी है, नवरात्रि है, गणपति है, दिवाली है,
ये तो पीक टाइम है आपका ये बिजनेस करने का, और ये एक ऐसा चीज है कि आप इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करके इमीडिएटली ये, अगर आपने पूरा सीख लिया इसका स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस रेसिपी पैकेजिंग मशीनरी, ये सब चीजें सीख ली, तो आप इमीडिएटली आपका प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। ये फेस्टिवल पीरियड भी आप कैप्चर कर सकते हो। सो अभी नाउ फोकस आपके क्वेश्चंस पे करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस है। सो सर, टिपिकली स्नैक्स में क्या क्या टाइप के मसाले लगते हैं एंड रॉ मटेरियल लगता है? यस सर, कैन यू रिपीट वंस? क्या क्या टाइप के मसाले या सीजनिंग या वो चीजें लगती है स्नैक्स में? स्नैक्स में पर्टिकुलरली सीजनिंग लगती है, दैट डिपेंड्स ऑन द फ्लेवर, कि कौन सा फ्लेवर हम बनाना चाहते हैं पर्टिकुलरली। और इसके वेंडर्स भी होते हैं, वो वेंडर्स कोर्स में हम बताएंगे भी कहाँ से क्या प्रिकॉर कर सकते हैं, कैसे मसाले बना सकते हैं। प्रैक्टिकल सेशन भी लेंगे बनाने का, एज वेल एज बताएंगे भी अब कहाँ से प्रिकॉर कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ खुद करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ओके ओके। और सर मतलब रॉ मटेरियल भी कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे उस पर डिपेंड करता है, राइट? हाँ जी, एग्जैक्टली। ओके, ठीक है। ओके, सो अगला है कि सर मतलब इसमें समवन वाज क्वेश्चन है कि आई गॉट लेड ऑफ फ्रॉम द माय कंप्यूटर इंडस्ट्री एंड इज इट ओके टू स्टार्ट इन दिस फील्ड? मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैं पूरा कम्प्लीटली फ्रेशर हूँ, तो मैं आ सकता हूँ क्या इस इंडस्ट्री में? ऑफ कोर्स, सी वी हैव गाइडेड पीपल जो अपनी सरकारी नौकरी छोड़ के आए थे, कोई बैंक में है, कोई अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के आया है, एंड विद अ हाई हाई पैकेज ऑल्सो। मतलब दैट्स द थिंग, इफ समवन वांट टू स्टार्ट द बिजनेस, फूड इज समथिंग जो, एक तो इनिशियली इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कम होता है, बैरियर बैरियर कम होता है, एंड यू हैव अ वर्ल्ड टू सेल, राइट? यू कैन एक्सपोर्ट। आप किसी भी दुकान पे बोलेंगे मेरा स्नैक रख लीजिए, वो रख लेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में होगा कि बोलेगा कि बिक जाएगा तो मैं पैसा दूंगा, दैट्स वन थिंग। बट इफ यू हैव अ गुड मार्केटिंग सेल्स पीपल विद यू, यू क्रिएट अ टीम हु हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस इन दैट पर्टिकुलर थिंग, तो वहां पे आप आराम से बिल्ड कर सकते हैं। और नॉर्मली क्या होता है, स्नैक जैसे अब भी हम भी हैं एज अ कंज्यूमर, अगर हम सोच के देखें तो मार्केट में हम जब स्नैक के लिए जाते हैं, अरे कुछ नया आया है, लेट्स पिक इट अप। सो दैट्स समथिंग जो इस बिजनेस को काफी फेवरेबल बना देता है, क्योंकि स्नैकिंग एक पर्टिकुलरली एक एक्सपीरियंस है। स्नैकिंग इज एक्सपीरियंस। कोई भी आप प्रोडक्ट करते हैं तो होता है कि नया नया कुछ नया ट्राई करते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई किसी फ्लेवर, कोई फ्लेवर आया, लेस का नया फ्लेवर आया, एस्टैब्लिश ब्रांड है या कोई नया ब्रांड है, हर कोई डिस्कवर करता है, चाहे वो ब्रांड हो चाहे वो कंज्यूमर हो। ओके। अगला है कि सर, क्या ये बिजनेस हम घर से शुरू कर सकते हैं क्या? घर से आप चालू कर सकते हैं, बट इनिशियली आप लोकली करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट आपको एक अच्छे लेवल पे पहुंचना है तो आप घर में नॉर्मली प्रोफेशनली, सही सही एडवाइस नहीं है कि घर से आप चालू करें। आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग से चालू कर सकते हैं, आप किसी और से बनवा के चालू कर सकते हैं, दैट इज अ बेटर वे ऑफ वर्किंग विद पैकिंग। ओके ओके, यस। सर आपने इसमें हम कम से कम इन्वेस्टमेंट में हम शुरू कर सकते हैं क्या? 50,000 या 25,000 बिल्कुल में हम बिल्कुल कर शुरू? सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितने प्रोडक्ट करना चाहते हैं, है ना? डिपेंड करता है, आप रोस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आप रोस्टिंग कर रहे हैं, आप रोस्टिंग कर रहे हैं, फ्राइंग कर रहे हैं, तो आप इनिशियली बहुत कम इन्वेस्टमेंट से चालू कर सकते हैं, घर से भी चालू कर सकते हैं, बट वो एडवाइजेबल थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि घर में बिजनेस करना इज नॉट एडवाइजेबल एज अ प्रोफेशनल ऑल्सो। राइट राइट, यस। एंड घर पे आपको एक लिमिट पे रहेगा, आप 12 लाख के टर्नओवर तक आप घर पे बिजनेस कर सकते हो। तो जैसे जैसे आप शुरुआत में पायलट बेसिस पे टेस्ट करना है या आपके आसपास लोगों को आपका करना है तो वो कर सकते हो, बट एक लिमिट आ जाएगा आपका जब 1 लाख रुपए मंथली सेल्स आपका शुरू हो जाए, तो आपको नेचुरली गवर्नमेंट भी अलाउ नहीं करता है, आपको एक अच्छे फैसिलिटी में ही वो सेटअप शुरू करना पड़ेगा। ओके। अगला है कि सर, क्या हम थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं क्या हमारे खुद के रेसिपी से? बिल्कुल कर सकते हैं, वहां पे डिपेंड करता है कि आप किसके साथ कर रहे हैं। इफ यू गेट अ गुड पार्टनर टू मैन्युफैक्चर तो बिल्कुल कर सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं, लेट्स नॉट अस डूइंग इट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेढ़े मेढ़े हो गई, आईटीसी हो गई, बड़ी बड़ी कंपनीज को मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। ओके।
तो सर इसका मतलब कि हम विदाउट इन्वेस्टिंग इन मशीनरीज एंड मैन्युफैक्चरिंग हम फिर भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं क्या? एग्जैक्टली कर सकते, बिल्कुल कर सकते। ओके ओके। तो मतलब मतलब आई थिंक जरूरी ये है कि अगर आपको प्रोडक्ट अच्छे से, आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके लिए प्रोसेस या रेसिपी जो है वो आपका यूनिक होना चाहिए, और उस पर अगर आपने किसी और के साथ पार्टनरशिप करके किया तो आप वो कर सकते हो, बट मेन आपका प्रोडक्ट रेसिपी अच्छा होना चाहिए। एग्जैक्टली, सी वन थिंग, जैसे एक स्टूडेंट स्नैक की मैं बात करूं, जो मैं फर्स्ट मैंने बताया था, जैसे पफ्स है, तो पफ की जो मशीनरी होती है थोड़ी महंगी होती है, ठीक है, तो लोग ज्यादातर पफ की बात करें तो वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं। पर जो सीजनिंग होती है वो सीजनिंग वेंडर के साथ खुद की अपनी डेवलप करवा लेते हैं, तो सीजनिंग का भी वेंडर होता है। पर सीजनिंग सीजनिंग का वेंडर जो कोड्स वगैरह है वो सब आपके जो रेसिपी है, वो नॉर्मल सी बात है, आप किस वेंडर से ले रहे हैं, क्या सीजनिंग का रेसिपी है, वो चीजें डिस्क्लोज नहीं होती, आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे। तो सीजनिंग का टेस्ट अच्छा है, बट नो वन नोज व्हाट्स इन द सीजनिंग एक्सेप्ट द इंग्रेडिएंट्स, व्हाट आर द रेशियोज। तो रेशियोज आर द थिंग, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप बेकिंग कर रहे हैं तो रेशियोज आर एवरीथिंग, राइट, तो रेशियोज आर एवरीथिंग। करेक्ट करेक्ट। अगला है कि सर इसमें जेनेरिक मार्जिन्स कितने होते हैं? स्नैकिंग में, हाँ। स्नैकिंग में से डिपेंड करता है कि आप कौन सी रेंज पे प्ले कर रहे हैं, आप D2C ब्रांड में हैं, या आप प्रीमियम में बेच रहे हैं, A+ स्टोर में बेच रहे हैं, या आपको मार्केट में आप कंपीट किससे कर रहे हैं। तो आप वॉल्यूम करना चाहते हैं या मार्जिन कर, वो डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मॉम भी मखाना बेचता है, फैमिली भी मखाना बेचता है, फैमिली का मखाना महंगा है। हम्म। गॉट माई पॉइंट, राइट? सो दैट्स द कंपटीशन, कि आपको स्केल लेना है या आपको प्रॉफिट लेना है, तो वहां पे डिपेंड करता है कि वॉल्यूम पे प्रॉफिट लेंगे, या जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एक्सट्रूडेड स्नैक की मैं बात करूं, तो बहुत सी कंपनीज है, जैसे 2M है, 2M इज कॉस्टलियर देन अदर क्रैक्स एंड ऑल दैट स्टफ, पर एक्सट्रूडेड स्नैक बेच रहे हैं, तो जहां पे उनका ग्रामेज प्लस पैकेट देखेंगे वहां ₹20 का है, वहां पे क्रैक्स का उसी ग्रामेज में ₹10 का है, बट द माउथ फील, द फ्लेवर इज डिफरेंट। ओके ओके। अगला अगला क्वेश्चन है, वन सेकेंड। हाँ सर, मैं ऑलरेडी एक प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, किसी और हम्म, का मार्केटिंग करता हूँ, तो क्या मैं इसको रिटेल में या ऑनलाइन ब्रांड बना के बेच सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके ओके। तो वो सब चीजें हम इस प्रोग्राम में समझ पाएंगे। ओके ओके यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, इसमें एक are we part of the brands? हाँ सर, हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेव करना है तो कैसे करें? मतलब क्या हम अलग अलग एरियाज में मैन्युफैक्चरिंग करें या सेंट्रली मैन्युफैक्चरिंग करके हर एक जगह ट्रांसपोर्ट करें? वो डिपेंड करता है कि आपका मार्केट कहाँ पे, एंड कंज्यूमर कहाँ पे, कौन सी स्टेट में, वो डिपेंड करता है। मतलब नॉर्मली क्या होता है, जैसे नॉर्थ इंडिया है तो आपका रेडियस होता है, कि बोलते हैं कि 250 से 500 आपका जो बेसिकली जहां पे आपका मार्केट है, तो आपका 200 से 250 किलोमीटर की रेंज में वो होना चाहिए। तो दैट्स द हम्म मेन लॉजिक, कि आपका ट्रांसपोर्टेशन अगर जो रेडियस में लगेगा वो सेम लगेगा। अगर उससे आप बियॉन्ड जा रहे हैं तो आप फैसिलिटी या आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करवाइए। वो आपको प्रोडक्शन, आप देखिए, आप स्केल करेंगे, अगर उसी जगह पे आप बहुत ज्यादा मटेरियल बनाएंगे तो आपको सस्ता पड़ जाएगा, भाड़ा जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको एब्जॉर्व कर जाएंगे। अगर आप एब्जॉर्व नहीं कर पा रहे कि प्रोडक्ट इससे ज्यादा सस्ता नहीं हो सकता, व्हेन यू वांट टू स्केल, तो यू विल, आप 250, आप 300 400 किलोमीटर के, आप एक और रेडियस में 500 किलोमीटर दूर आप एक और फैक्ट्री लगाए। तो दिस इज द थिंग व्हाट इज फॉलोड इन द इंडस्ट्री कॉमनली। ओके ओके। कुछ क्वेश्चंस जो थोड़े प्रोग्राम स्पेसिफिक है, क्योंकि इसके लिए बहुत डिटेल्ड हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, एंड तो वो प्रोग्राम क्वेश्चंस हम प्रोग्राम में लेंगे, और उसके लिए अलग अलग मेथड्स भी होते हैं, कि जैसे गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडी क्या है, या गवर्नमेंट के थ्रू हमें अगर लोन प्रोवाइड करना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। ये सारी चीजें हम आपको इस प्रोग्राम में गाइड करेंगे। कुछ लोगों का है कि मार्केटिंग का डेटा है क्या, या इसमें कौन से प्रोडक्ट का कितना मार्केट है। तो ये हम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट स्पेसिफिक आपको इस प्रोग्राम में इन डेप्थ गाइड करते हैं कि किसका कितना बड़ा मार्केट साइज है, एंड क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। एंड फिर कुछ क्वेश्चंस है इसे रेसिपी रिलेटेड, अभी ड्यूरिंग द प्रोग्राम आया है, ड्यूरिंग द वेबिनार, की इसका रेसिपी क्या है, मतलब मखना का हम्म। रेसिपी क्या है। तो ये सारे प्रोग्राम्स में हम आपको
इन डेप्थ हर एक प्रोडक्ट के स्पेसिफिक आपको रेसिपीज पे गाइड करते हैं, रेसिपी उसका फॉर्मूला हो, आपको एक स्टैंडर्डाइज करना है आपका सारा प्रोडक्ट, उसमें यूनिकनेस लाना है। तो ये सारे डिटेल्स हम उसके लिए अलग अलग सेशंस है, तो वो हम इस प्रोग्राम में आपको इन डेप्थ गाइड करेंगे। आज हम थोड़े जनरल टेक्निकल क्वेश्चंस जो है वो आज हम ज्यादा आपको इन डेप्थ गाइड कर सकते हैं। सर पायलट बेसिस पे करना है तो उसके लिए एफएसएसआई लाइसेंस लगेगा क्या? इफ यू आर सेलिंग इन द मार्केट, यस। ओके ओके यस, मतलब हम अगर प्रोडक्ट बनाना है टेस्टिंग करना है तो उसके लिए नहीं, बट अगर हम बेच रहे तो एफएसएसआई लाइसेंस लगेगा। एग्जैक्टली। ओके 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 राइट। अगला है कि सर हम ये सोशल मीडिया के द्वारा हम मार्केटिंग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, कोर्स में वो कवर भी करा है। राइट राइट। सो इसमें आई थिंक इनिशियल आपका पैकेजिंग अच्छा होना चाहिए, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट या सोशल मीडिया अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो, तो वो सारी इन डेप्थ हम गाइड करते हैं इसमें। आपका सब सोशल मीडिया मार्केटिंग से पहले आता है आपका प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट का पैकेजिंग, और फिर वो पैकेजिंग के बाद आता है आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो बहुत एक एक स्टेप बाय स्टेप हम अप्रोच कवर करते हैं। सबसे पहले आपका पैकेजिंग अगर आपका अट्रैक्टिव है तो आप अगले स्टेज पे जा सकते हो, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के लेवल पे जा सकते हो। और हम सोशल मीडिया से पहले भी हम आपको रिकमेंड करते हैं कि पहले आप ऑफलाइन आप जाइए, ऑफलाइन आपके आजू बाजू के नेटवर्क्स में जाइए, रिटेल स्टोर्स में सेल कीजिए, सो दैट फिर आपका जैसे ही थोड़ा थोड़ा ब्रांड बिल्डअप शुरू होगा तो आप ऑनलाइन प्रेजेंस में जा सकते हो। तो वो कैसे करना है आपका प्रेजेंस या मार्केटिंग कैसे करना है वो हम आपको धीरे धीरे गाइड करते हैं। ओके सर, मिनिमम क्वांटिटी पायलट के लिए कितना होना चाहिए? आई मीन आई एम नॉट श्योर ये क्वेश्चन क्या है, बट इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट, डिपेंड्स ऑन, टोटली डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट एंड वेर यू वांट टू, मतलब पायलट को आप क्या समझ रहे हैं, मतलब इट्स जस्ट फॉर द सेंसरी इवैल्यूएशन, तो इट्स, आप कितना, आपका कितने लोगों को आपको टेस्ट कराना है, इट विल डिपेंड ऑन दैट। ओके ओके। नेक्स्ट है कि सर कौन कौन से लाइसेंसेस लगते हैं इसमें? मोस्टली आपका एक तो है एफएसएसआई, अगर आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आपका एक लाइसेंस लगता है, मेट्रोलॉजी एक्ट। ठीक है, मेट्रोलॉजी रजिस्ट्रेशन लगेगा। जब कोई भी चीज अगर आप वे कर रहे हैं, जैसे सरफ भी बेच रहे हैं, अगर आप वेट कर रहे हैं तो आपको मेट्रोलॉजी का रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है। अगर आप फिर फैक्ट्री एक्ट रजिस्ट्रेशन लगता है, वो अगर आप फैक्ट्री ओपन कर रहे हैं तो दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। पर ओके मेन मेन दो है, एफएसआई एंड मेट्रोलॉजी। राइट राइट। यस, कुछ क्वेश्चंस जो है हम क्षितिज सर के साथ पर्सनली ड्यूरिंग द प्रोग्राम पूछेंगे, जैसे सर आपने वो दुबई में वो कैसे प्रोडक्ट सेल किए, वो दुबई में कैसे लॉन्च किया, तो वो क्वेश्चंस हम थोड़ा प्रोग्राम में इन डेप्थ गाइड करेंगे, सर ने क्या स्ट्रेटेजी यूज किया, वो ब्रांड के साथ कैसे काम करके दुबई में लॉन्च किए। विल कवर दोस क्वेश्चंस ड्यूरिंग द प्रोग्राम। आज हम थोड़े जनरलाइज क्वेश्चंस लेंगे। ओके सो सर वी हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस, मैं क्विकली ये प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ, देन विल टेक रिमेनिंग क्वेश्चंस अगेन। सो ये जो प्रोग्राम है स्नैक्स प्रोसेसिंग का, मैं आपको क्विकली हम प्रोग्राम में क्या क्या चीजें कवर करते हैं ये कवर करता हूँ, एंड देन विल कवर द रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो उद्योग वर्धिनी के द्वारा ये स्नैक्स प्रोसेसिंग ऑनलाइन प्रोग्राम है, जिसका हमारा नया बैच 9 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट वीक को हमारा नया बैच शुरू हो रहा है। इस प्रोग्राम में हम आपको थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों तरीके से सिखाएंगे, लाइव ऑनलाइन हमारे प्रैक्टिकल्स भी होते हैं कि जिसके द्वारा हम आपको प्रैक्टिकली भी ये चीजें सिखाते हैं, एंड हम आपको सारे प्रोडक्ट का रेसिपी फॉर्मुलेशन सारी चीजें कवर करते हैं। वन सेकेंड, फेसिंग सम इशू, वन मिनट। यस, सो आई क्विकली शेयर इस प्रोग्राम का जो हम सिलेबस है, हम क्या क्या चीजें कवर करते हैं ये हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू स्नैक्स एंड देयर बेनिफिट्स, तो टाइप्स ऑफ स्नैक्स क्या क्या है, फ्राइड है, बेक्ड है, एक्सट्रूडेड है, रोस्टेड है, टेक्सचर्ड है, डो बेस्ड है, पोटैटो बेस्ड है, फिर उसके न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस क्या है, फिर अलग अलग हेल्दी बेस्ड में क्या क्या है, मल्टीग्रेन मिलेट बेक में क्या क्या चीजें हैं, फिर ट्रेडिशनल कैटेगरीज क्या है, मॉडर्न स्नैक्स कैटेगरीज क्या है, जैसे ट्रेडिशनल में हल्दीराम के बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, और मॉडर्न में आज हमने जैसे देखा मखाना वो सारे, तो वो चीजें समझेंगे। इंडिया में क्या ट्रेंड चल रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, जैसे किसी ने पूछा था कि मार्केट क्या क्या है,
तो ये सारी चीजों का हम आपको इन डेप्थ मार्केट समझाएंगे कि क्या ट्रेडिशनल का है, मॉडर्न का क्या है, एंड इंडिया इंटरनेशनल का क्या है। फिर इसके बाद हम आपको अलग अलग स्नैक्स के प्रोडक्ट डेवलपमेंट इनोवेशन पूरा हम आपको इन डेप्थ गाइड करेंगे। तो अलग अलग टाइप के जो प्रोडक्ट कैटेगरीज होती है, जैसे फ्राइड स्नैक्स है, एक्सट्रूडेड है, बेक्ड है, रोस्टेड है, हेल्थ ओरिएंटेड स्नैक्स है। तो उसके जो टाइप्स है, पोटेटो है, पफ्स है, क्रैकर्स है, चना, नट, सीड्स, सीरियल्स, मखाना, फिर लो फैट या मल्टी ग्रेन, मिलेट बेस्ड, तो ये सारी चीजें हम आपको गाइड करेंगे। इसका रेसिपी एंड प्रोसेस डेवलपमेंट कैसे करें, फॉर्मुलेशन कैसे बनाए, आपका अच्छा टेस्ट कैसे बैलेंस रखे, उसका क्रिस्पीनेस कैसे बैलेंस रखे, उसका शेल्फ लाइफ कैसे बैलेंस रखे, ये हम आपको गाइड करेंगे। फिर उसका स्टैंडर्डाइजेशन कैसे रखे कि आपको कंसिस्टेंसी आ जाए आपका टेस्ट में, तो वो स्टैंडर्डाइजेशन चीजें हम आपको गाइड करेंगे। फिर मैन्युफैक्चरिंग के टेक्निक्स और मशीनरीज क्या है, तो प्रिपरेशन के लिए आपको मतलब रॉ मटेरियल के रिलेटेड प्रिपरेशन के हिसाब से, फिर प्रोसेसिंग के हिसाब से क्या चीज़ है, क्या प्रोसेस होती है, फ्लेवरिंग के लिए क्या चीज़ें होती है, और पैकेजिंग के लिए क्या चीज़ें होती है। तो ये 4 स्टेप्स में आपका पूरा ये चीज़ें बनती है। तो ये सारे स्टेप्स में क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, ये इन डेप्थ हम समझेंगे। फिर टेक्निकल कंसिडरेशन, अगर आपको स्मॉल स्केल से शुरू शुरू करना है या लार्ज स्केल मीडियम स्केल तक करना है, तो कैसे कैसे टाइप की मशीनरीज लेनी चाहिए, हाइजीन कैसे इंश्योर करें, ये हम चीजें गाइड करते हैं। फिर इसके बाद हम आपको फूड प्रिजर्वेशन एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, क्योंकि आपका ये प्रिजर्वेशन होना चाहिए, अच्छा क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए, तो उसके लिए प्रिजर्वेशन मेथड्स क्या है, फूड एडिटिव्स क्या है, उसके रोल क्या है, अलग अलग टाइप के आप कैसे फूड एडिटिव्स यूज कर सकते हो, या कौन से अच्छे एडिटिव्स में आते हैं, ये हम आपको गाइड करेंगे। फिर क्वालिटी एंड सेफ्टी एश्योरेंस हम आपको समझाते हैं कि कैसे आप इंश्योर कर सकते हो कि आपका क्वालिटी अच्छा है और आप सारे टेस्टिंग से का पास हो सकते हो। फिर उसके बाद मार्केट रिसर्च एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, तो टारगेट मार्केट लोकल में क्या है, कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस क्या है, कंपटीशन क्या एग्जिस्टिंग है, उसमें हम मार्केट में गैप्स कैसे आइडेंटिफाई करें। फिर इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्या अपॉर्चुनिटीज है, मतलब हम B2B करना चाहते हो तो होटल, रेस्टोरेंट्स एंड केटरिंग में क्या बिजनेस हो सकता है। अगर आप स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स या रूरल में जाते हो तो उसके लिए क्या मार्केट है, अब वहाँ पे आप क्या प्रोडक्ट बना सकते हो, ये चीजें हम समझते हैं। फिर इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है, कि जो आज का न्यू अर्बन कंज्यूमर्स है उसका ट्रेंड क्या है, ये चीजें हम समझते हैं। फिर बिजनेस प्लानिंग कैसे करें, मतलब आपको ये करना है तो सबसे पहले बिजनेस मॉडल आपको बनाना पड़ेगा, B2B करना है या B2C करना है, आप छोटे स्केल से स्मॉल बैच प्रोडक्शन से सेमी इंडस्ट्रियल सेटअप तक कैसे पहुंच सकते हो। फिर फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें, इसमें क्या क्या टाइप की कॉस्टिंग्स इन्वॉल्व है, रॉ मटेरियल है, बेसिक मशीनरी, लेबर, पैकेजिंग है। फिर प्रोडक्ट कॉस्टिंग कैसे निकाले, क्योंकि अल्टीमेटली हमें प्रॉफिट बनाना है, हमें अच्छा मार्जिन कमाना है। तो प्रोडक्ट कॉस्टिंग कैसे निकाले, मतलब आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट, आपका प्रोसेस कॉस्ट, आपका मैन पावर कॉस्ट, ये सारी कॉस्टिंग निकाल के आपको ये सब कैसे करना है, प्रॉफिट मार्जिन कैसे बनाना है, ये सारी चीजें हम समझते हैं। फिर ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, फिर आपको डिजाइन सिंपल कैसे करना है, आपको मार्केटिंग कैसे, जैसे पूछा था कि ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे या सोशल मीडिया पे के थ्रू कैसे बेचे, तो हम वो भी आपको इस प्रोग्राम में गाइड करते हैं। फिर लीगल कंप्लायंसेस क्या है, जैसे कुछ लोग के क्वेश्चंस थे कि FSSAI लाइसेंस या स्मॉल स्केल के लिए क्या टाइप के रजिस्ट्रेशन लगते हैं, इंडस्ट्री के लिए क्या टाइप के रजिस्ट्रेशन लगते हैं, लाइसेंसेस लगते हैं, वो कैसे निकालना है, ये सारी चीजें हम आपको इन डेप्थ गाइड करते हैं। तो स्नैक्स के रिलेटेड आपको पूरा इन डेप्थ टेक्निकल प्रोसेस रेसिपी हम आपको गाइड करते हैं, और उसके लिए कंप्लायंसेस। एंड देन उसके बाद हम आपको अलग अलग टाइप के हमारे सेशंस होते हैं, कि जिसमें हम आपको इसके बारे में सिखाते हैं कि एक आपका ब्रांड कैसे बनाए, उसका लाइसेंसेस कैसे निकाले, गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडी क्या है, कैसे बनाए। फिर एक्सपोर्ट आपको करना है तो आपको एक्सपोर्ट के लिए बायर कैसे ढूंढना है, या आपको क्या क्या लाइसेंसेस लगते हैं एक्सपोर्ट के लिए, वो भी हम चीज कवर करते हैं। फिर इस बिजनेस के गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी और इंसेंटिव भी बहुत बड़े पैमाने पे होती है, मतलब आप 50% तक आप क्लेम कर सकते हो सब्सिडी और इंसेंटिव आपके यूनिट के लिए। तो वो कॉस्ट कैसे आप गवर्नमेंट से ले सकते हो, इंसेंटिव कैसे ले सकते हो, सब्सिडी कैसे ले सकते हो, इसके लिए हमारे इन डेप्थ सेशंस होते हैं, और क्या क्या सब्सिडी में आप अप्लाई कर सकते हो ये भी हम आपको समझाते हैं। फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाए, आपको ऑफ कोर्स बैंक को अगर आपको लोन के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, आपका फाइनेंशियल पूरा जर्नी दिखाना है।
तो ये हम आपको पूरा समझाते हैं कि कैसे प्रोजेक्ट प्लान बनाए। फिर आपको रिटेल में अगर आपको बेचना है, डिस्ट्रीब्यूशन में बेचना है, तो उसके लिए नेटवर्क कैसे बनाए, क्या स्ट्रेटेजीज यूज होती है, उसके लिए हम आपको गाइड करते हैं। फिर प्रोजेक्ट सिलेक्शन हो गया, फिजिबिलिटी एनालिसिस हो गया, एक मार्केट सर्वे कैसे करें, हम खुद का माइंडसेट कैसे बनाए, ये चीजें भी हम आपको इसमें गाइड करते हैं। बहुत सारे मेंटर्स इस प्रोग्राम में आपको गाइड करेंगे। ऑफ कोर्स क्षितिज सर आपको पूरा टेक्निकल अबाउट द स्नैक्स इंडस्ट्री गाइड करेंगे। आपके स्नैक्स इंडस्ट्री के रिलेटेड एंड टू एंड सारी चीजें कवर करेंगे। एंड देन अलग अलग मेंटर्स है जो इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स है। मतलब कोई एक्सपोर्टर है, शुभम सर जो एक्सपोर्ट में गाइड करते हैं, आदित्य सर गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडी पे गाइड करते हैं। फिर चांडक सर आपको इसमें सुनील चांडक सर आपको इसमें माइंडसेट पे गाइड करेंगे। अनिरुद्ध सर आपको ब्रांड डेवलपमेंट पे गाइड करेंगे। तो बहुत सारे मेंटर्स इस प्रोग्राम में गाइड करते हैं। आज का वेबिनार अगर आपने मिस किया हो तो आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग आप यहाँ पे वापस देख सकते हो। ये सेशन सारे लाइव होते हैं, लाइव ऑनलाइन होता है। एंड हम आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें प्रेजेंटेशंस है, आपको कोर्स मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। एंड वन मोर थिंग, हम सारे सेशंस का रिकॉर्डिंग भी आपको शेयर करते हैं, जिसका आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस होता है। तो कोर्स के बाद आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी हम प्रोवाइड करते हैं, जब भी आपको कोई डाउट है, क्वेश्चंस है। तो हमारा एक कम्युनिटी भी है कि जहाँ आप कम्युनिटी पे भी आप आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हो। एंड आप सारे एंटरप्रेन्योर्स हमारे जितनों ने भी ये प्रीवियसली कोर्स किया है, ये सारे लोग एक दूसरे के साथ एक कम्युनिटी के द्वारा कनेक्टेड भी है। तो ये सारे सेशंस जो है आपको पूरा गाइड का, हम इस प्रोग्राम में पूरा इन डेप्थ गाइड करते हैं। ये प्रोग्राम 7:30 टू 9 के बीच में हर रोज शाम को लाइव ऑनलाइन होता है। 3 वीक्स ये प्रोग्राम का ड्यूरेशन है। हम आपको हर रोज मंडे टू फ्राइडे हम आपको पूरा लाइव ऑनलाइन गाइड करते हैं इस प्रोग्राम में। हमारा नेक्स्ट बैच जो है 9th of September से स्टार्ट हो रहा है। सो दिस इज द पीक टाइम टू रियली कैप्चर द अपॉर्चुनिटी। एंड ये प्रोग्राम को रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो हमारे इस वेबसाइट पे जाके। सिलेबस आप इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। ओके, एंड आई ऑल्सो शेयर हमारा उद्योग वर्धिनी का यूट्यूब चैनल, हमारे 28,500 सब्सक्राइबर्स है। आप हमारे चैनल पे आओगे तो बहुत सारा कंटेंट देखने मिलेगा आपको। अलग अलग बिजनेसेस के, अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स के, उनकी जर्नीज आपको देखने मिलेंगे, कैसे हमारे एंटरप्रेन्योर्स ने बिजनेसेस बनाए हैं। तो ये सारे लोगों के जर्नीज आप उद्योग वर्धिनी के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। यहाँ पे हमारा उद्योग वर्धिनी सक्सेस स्टोरीज नाम से प्लेलिस्ट है, एंड धंधे की बात नाम से प्लेलिस्ट है। तो आज ये सिर्फ अपना काम नहीं कर रहे ये बल्कि दोनों अपना वीडियोस, ये दोनों प्लेलिस्ट आप जरूर चेकआउट कर सकते हो उद्योग वर्धिनी के चैनल पे। ऐसे ही आपके जैसे कोई वेबिनार सेमिनार में जुड़े थे एंड आज बहुत बड़ा ब्रांड ये बिल्ड कर चुके हैं, तो इन लोगों की आप जर्नीज आप उद्योग वर्धिनी चैनल पे देख सकते हो। एंड बहुत बहुत सारा कंटेंट है माइंडसेट पे, बिजनेस स्ट्रेटजीज पे। यू कैन चेक आउट आवर यूट्यूब चैनल एंड आपको बहुत सारा और नॉलेज मिलेगा। सो नाउ विल कवर रिमेनिंग क्वेश्चंस। बहुत सारे लोगों के और क्वेश्चंस है, मैं आपके सारे क्वेश्चंस कवर करता हूँ। ओके, ओके, यस नेहा जी, अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया है, पहले ही अगर आपने रजिस्टर किया होगा, तो यस यू विल गेट एक्सेस इन दिस कोर्स। तो हम आपको ग्रुप बनेगा इस कोर्स का जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है। तो 1 दिन पहले आपको एक ग्रुप बनेगा, उसमें हम आपको एक्सेस दे देंगे एंड यू कैन गेट द एक्सेस टू द लिंक एंड एवरीथिंग। तो ओके, यस। सो ये प्रोग्राम का फीस 7,200 है, बट अगर आप आज रजिस्टर करते हो तो आपको 5,400 में मिलेगा। सो सैम, आपका जो क्वेश्चन है, तो आपको 1,800 रुपीज डिस्काउंट मिलेगा। आपको सिर्फ आज 1,000 रुपए डिपॉजिट, ये सीट रिजर्वेशन फी पे करना है। आप 1,000 रुपए में सीट रिजर्व कर सकते हो, रिमेनिंग आपको 4,400 ही पे करना है अगर आप आज करते हो तो। ओके, ऑलराइट, मैंने लिंक चैट बॉक्स पे दिया है। आपको दो टाइप के, ये सबको हर दिन हरिंदर जीत सिंह आपको पूरा रिकॉर्डिंग भी मिलता है, आपको सारे सेशन लाइव होते हैं। हम आपको ये लाइव इसलिए कंडक्ट करते हैं क्योंकि आपके सारे क्वेरीज क्लियर हो, आपके डाउट क्लियर हो। तो ये सारे सेशन हम आपको लाइव ही अटेंड करना है। बट आपको बाद में रिवीजन करना हो तो आपके इसके लिए हम आपको रिकॉर्डिंग शेयर करते हैं। तो आपको रिकॉर्डिंग का एक्सेस परमानेंट होता है, बट आपको लाइव अटेंड करने हैं सो दैट आपकी क्वेरीज डायरेक्टली मेंटोर के साथ क्लियर हो जाए।
तो क्षितिज सर आपको पूरा गाइड करेंगे। क्षितिज सर बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ 1-to-1 कंसल्टिंग करते हैं, बट हमारा कंबाइंड ऑब्जेक्टिव ये है कि ये नॉलेज, क्षितिज सर का नॉलेज, और इतने सारे हम चाहते हैं कि बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स बने। स्नैकिंग ये सिर्फ बड़े ब्रांड्स के लिए ना रहे, बट इसमें हम जैसे भी एंटरप्रेन्योर्स इस इंडस्ट्री में आए और अपना ब्रांड बनाए, स्टैंडर्डाइज करें। तो इसके लिए हम एक प्रोग्राम के द्वारा आप सब तक पहुंचना चाहते हैं, आप सभी को अफोर्डेबल फीस में हम आपको पहुंचाना चाहते हैं। सो आप डेफिनेटली इस प्रोग्राम में रजिस्टर कर सकते हो। फ्राइड भी सीखेंगे इसमें, ऐसा क्वेश्चन है। यस, 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 ऑफ कोर्स आपको मतलब पूरा सिलेबस हमने आपको वेबसाइट पे कवर किया है, तो आप फ्राइड रिलेटेड भी है। ये प्रोग्राम है 3 वीक्स का, ये प्रोग्राम है 3 वीक्स का, हर रोज शाम को लाइव ऑनलाइन होता है। ओके, नेक्स्ट कोर्स है सर, पाम ऑयल के लिए क्या रिप्लेसमेंट है? काफी सारे ऑयल्स हैं सर, डिपेंड करता है, सनफ्लावर, राइस ब्रांड, तो दीज आर अवेलेबल इन द मार्केट, जो ऑल्टरनेटिव है। ओके, यस, ऑलराइट, सो यस, आई थिंक किसी का और कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। आप हैंड रेज करके भी पूछ सकते हो, हमारे पास आखिरी के 5 मिनट्स है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करके पूछ सकते हो, अदरवाइज मैंने आपको लिंक दिया है, आप उस लिंक पे जाके रजिस्टर कर सकते हो। इस प्रोग्राम में हम आपको इन डेप्थ पूरा गाइड करेंगे इस इंडस्ट्री के बारे में, स्नैक्स इंडस्ट्री के बारे में। ओके, सजीम आपने हैंड रेज किया है। यस, यस, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर स्मॉल स्केल पे स्टार्ट करते हैं ये बिजनेस तो कितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगा, और जनरली इसमें क्या प्रॉफिटेबिलिटी रहती है, लाइक मार्जिन्स कितने रहते हैं? तो देखिए, डिपेंड करेगा आप कौन सा टाइप ऑफ स्नैक करना चाहते हैं। ठीक है, सबके मार्जिन अलग अलग होते हैं, एक बेसिक आपको, और कौन सा आप कैटर करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे आप प्रीमियम स्नैक्स में जाना चाहते हैं, तो प्रीमियम स्नैक्स में अगर मैं मार्जिन की बात करूँ तो 50% आपका ग्रॉस होता है और 20% आपका नेट तक वहां पे बच जाता है। ठीक है, ओके, कोई ओके, भी अगर आप कैटेगरी देखेंगे, अगर आप लोअर कैटेगरी में जाएंगे, जो वॉल्यूम की बात करें, 30 आपका ग्रॉस होता है और आपका 8 से 10% आपका नेट होता है। ओके, ओके। अब किस में रिकमेंडेड है, जैसे अगर हम लोग नया स्टार्ट कर रहे हैं, बट मेरा बैकग्राउंड रहा है फूड प्रोसेसिंग में, फूड कंपनीज में, बट अगर जैसे हम फर्स्ट अपना इनिशिएटिव फर्स्ट कर रहे हैं तो क्या रिकमेंडेड होगा, किस स्केल पे स्टार्ट करें, स्मॉल, मीडियम या फिर और उससे भी स्मॉल? देखिए, ये क्या होता है, बिजनेस, हम जब कोर्स में हम बिजनेस मॉडल की बात करें, तो आपके बिजनेस मॉडल पर डिपेंड करता है कि उसके इन्वेस्टमेंट क्या रिक्वायरमेंट, आप कितना कैटर कर रहे हैं मार्केट। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप 4 स्टेट चालू करना चाहते हैं, तो आप 4 स्टेट चालू कर रहे हैं, तो 4 स्टेट के साथ बहुत सारी सिटीज आती हैं। तो मान राइट, के चलते हैं एक सिटी आपको लगभग 2 से 3 लाख रुपए दे रही है महीने के। राइट, ठीक राइट, है, अब आप कितनी सिटीज करना चाहते हैं, कितना माल वहां पे बेचना पड़ेगा, वो पूरा हमारे कैलकुलेशन पर डिपेंड करेगा, रिवर्स कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। राइट, और फिर आप किस प्राइस पॉइंट पे वहां पे प्ले कर रहे हैं। अब 10 रुपए 20 रुपए का बेचेंगे तो बहुत ज्यादा बेच लेंगे, नॉर्मल सी बात है। राइट, अगर राइट, आप मान लेते 400 ग्राम, आप बड़े पैकेट में 100 रुपए का आपका स्नैक है, तो नॉर्मल सी बात है, ए प्लस स्टोर्स की तरफ जाएंगे, तो राइट, मार्केट थोड़ा छोटा हो जाता है पर वॉल्यूम उतना ही आता है, मतलब पैसा राइट, उतना ही आएगा। तो अब उसको बनाने के लिए भी आपको नॉर्मल, ज्यादा प्रीमियम में जाएंगे तो पैकेजिंग थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, उस पर पैसा डालना पड़ेगा। इट्स राइट। ऑल अबाउट द बिजनेस मॉडल, हाउ वी वांट टू कैटर एंड हाउ वी वांट टू कैटर द मार्केट। बट स्मॉल स्केल पे लेट्स से अगर 2 स्टेट्स टारगेट करके अगर कर रहे हैं तो मिनिमम कितना सेटअप कॉस्ट जाएगा स्मॉल स्केल में? अब कौन सा, अब स्नैक मेरे को एक एग्जांपल दीजिए, मैं ये स्नैक चालू करना चाहता हूँ, जो भी आपके माइंड। जैसे आप हेल्दी स्नैक, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग स्नैक है, जो भी फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरी है जिसमें भी आपको लगता है ज्यादा अगर आप पोटेंशियल। रोस्टेड स्नैक्स में करना चाह रहे हैं फॉर जी, एग्जांपल, तो जी, रोस्टेड स्नैक में देखिए, अब उसमें क्या होता है, कैपेक्स आएगा आपका। जी, जैसे जी, आप जी, रोस्टर लेंगे, आप जी, जैसे 2 स्टेट्स में आप करना चाह रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली आपका कितने किलो माल बनाएंगे, अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए। और प्रीमियम में करना चाह रहे हैं, जी, प्रीमियम में। आपका इनिशियल आप 2 से 3 लाख रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप 2 स्टेट कैटर करना चाह रहे हैं, ओके, जिसमें ओके, पैकेजिंग मटेरियल अलग रहेगा, क्योंकि वो एक्स अमाउंट होता है, वो आपका बिल्कुल, वेरिएबल अमाउंट है कि कितना बिल्कुल, बनाएंगे उतना आपका लगेगा। बिल्कुल, सिर्फ कैपेक्स की बिल्कुल। बात है ना। तो ये हम लोग सेशन में पूरे डिटेल में डिस्कस होगा पूरे ये सारी डिटेल चीज़? में आपको बिजनेस मॉडल तक आपसे बनवाएंगे हम सर।
Okay, perfect, perfect, Like perfect. it will be like you see, my success is in if you build a brand, right? And I can say that I have guided you, that's my success, right? Thank you. What I am showing here. So that's Yes, the thing. So इतना नॉलेज आपको देंगे कि आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सके, दैट्स आवर मेन मोटो। right, right, right. Thank you, sir. और Thank you. कोई आपके डाउट आता है तो वी आर हियर टू आंसर दैट। Thank you so much. ओके, यही है। देखो, आप आज भी हमने आपको सर ने ब्रांड्स ही दिखाए, उन्होंने जो ब्रांड बनाए, तो हमारे लिए तो प्राउड फीलिंग तभी होता है कि जब हम आपके ब्रांड्स हमारे नेक्स्ट वेबिनार में दिखा पाए, उनके वेबसाइट्स दिखा पाए। देखो, आज हमने उनके ब्रांड के द्वारा हम आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज भी दिखाए कि क्या क्या चीजें हो सकती है, कैसे पैकेजिंग हो सकता है, कैसे नए जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं वो भी इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं। और उनके लिए भी हमारे जो हमारे एल्यूमनाइज है, जो भी जिन्होंने बिजनेस शुरू किए, उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म बन जाता है, उनके लिए भी एक उनका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाता है। तो हम भी यही चाहते हैं कि हम आपके हमारे हमारे अगले वेबिनार में आपकी भी ब्रांड दिखा पाए। एंड सर, हम इसमें दिवाली का मार्केट भी कैप्चर कर सकते हैं क्या? इसके अंदर मतलब दिवाली का मार्केट का अपॉर्चुनिटी बड़ा होता है क्या? हम इसमें स्नैक्स में कैप्चर कर सकते हैं क्या? मतलब दिवाली का ऑप्शन मैं समझा नहीं, मतलब क्वेश्चन क्या है? दिवाली दिवाली में स्नैक्स का सेल ज्यादा होता है क्या? ऐसा हाँ, मार्केट बिल्कुल बड़ा ज्यादा होता होता है। है? ओके ओके, यस। मतलब वही कि हम इस डायरेक्टली प्रोग्राम के बाद हम इमीडिएटली दिवाली मार्केट में इसका सेल कर सकते हैं क्या? ऐसा क्वेश्चन है। हाँ, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ फास्ट यू आर। राइट वो राइट, तो डिपेंड यस। करेगा कितना फास्ट हम मतलब कर पा रहे हैं। मतलब आई कैन नॉट कमिट राइट नाउ कि आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। सो हाँ, दैट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन फॉर मी एक्चुअली। राइट हाँ, पर ये है कि जो भी फेस्टिवल सीजन है, ठीक है, वो स्नैकिंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी होता है, सेल ज्यादा होता है। क्योंकि मान लेते हैं आप रक्षाबंधन है, मेरी बहन घर पे आएगी या मैं उसके घर जाऊंगा, वो खरीदेंगे नहीं तो मैं खरीदूंगा। अब दिवाली है, होली है, ईद है, अभी ईद आने वाली है, ईद पे भी स्नैकिंग, जब भी गेस्ट कोई आ रहा है तो पीपल आर स्टफ वेब की मैं कोई आएगा तो मैं उसके लिए स्नैक्स रखूंगा। और आज की तारीख में आप देखेंगे लोग नए नए स्नैक्स से एक शो ऑफ भी होता है कि मैं यार ये आप ड्राई फ्रूट वाली नमकीन खाओ। दिस हैपेंस राइट, इफ यू गो समवेयर कि रोस्टेड ये आप ये ट्राई करिए कि मैं वहां से लाया हूं, तो दिस हैपेंस। दिस इज द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्नैकिंग ओनली। और कोई आप आज की तारीख में देखेंगे नो वन हैव टाइम टू मेक स्नैक्स एट होम। राइट राइट, यस। शीतल, आपको कोई क्वेश्चन है? यस। Yes, thank you for allowing me to ask a question. And Kshitiji, it's a wonderful, wonderful session. The more you are giving details, the more I am being motivated, to take up this thing. एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये अभी आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई भी कोर्स ऑफर्ड बाय उद्योग वर्धिनी, कोई भी कोर्स हम करते हैं, तो जैसे वो 3 वीक्स का है, तो उसके बाद हाउ मच रेडी आर वी टू स्टार्ट एंड लॉन्च द प्रोडक्ट इन हाउ मच टाइम? See, so the knowledge is transferred to you. ठीक है, how to do it, where to do it. If you want vendors, if you want to establish your own unit, you want vendors, you can contact Udyog Vardhani. We will help you in that. If you want to, you know, approximately to launch a product compliance, how to register a license, we tell you everything. Now it depends on how fast are you, and if you have any doubt, you have your group. You can, ask anytime, any question. Correct. So, like, for example, I have attended this, I've done this course, completed, and like, how much time will the licensing take? And within how much time can the actual product be out there in the market? Like, what is See, the time duration of for course. that? So, what kind of product you want to launch? Give me some example. See, ideally, I have two products in mind. One is the pre-mix, and the other one is snacking. So now, since I have attended both webinars, I am interested in both. Okay. For snacking, particularly when I speak about, obviously, I being a mom, I am a like teenager's mom, and even when my daughter was very little, that time also, it was
which was a healthier option, especially in the evening snacking time. वही एक टाइम होता है इवनिंग में कि हम कुछ हेल्दी ऑप्शन ढूंढते हैं और वो मिलता नहीं है, फिर वो मजबूरी में हमें कोई ना कोई जंक खाना पड़ता है। तो आई वांट कि ऐसा कुछ इवनिंग टाइम का कोई स्नैक हो जो हेल्दी भी हो और पॉकेट फ्रेंडली भी हो, क्योंकि आजकल हेल्दी ऑप्शंस तो बहुत है, बट आई थिंक यू विल ऑल्सो अग्री विद मी कि ये पॉकेट फ्रेंडली जनरली नहीं होते हैं, विच इज लाइक नट ट्रेल होता है या मखाना का कोई आइटम होता है, तो दैट इज नॉट पॉकेट फ्रेंडली। तो मेरा आइडिया ये था कि ऐसा कोई चीज मैं लाऊं जिसमें इवनिंग में मदर्स जो है वो विदाउट एनी हेजिटेशन बच्चों को वो दे सके, ओके जस्ट ओपन द पैकेट एंड ईट इट। ठीक है, that the ideation part, see, I leave it up to you, but if you want to start anything, so एक तो हो गया ideation part, then you have to build that recipe, then how to process it, we will show you the machinery, how, मतलब कौन सी machinery, which machinery gonna work, like which function gonna, which machinery gonna do which function, right? So now you have to ideate it, and the business model, we will teach you how to launch it actually, how to do margins and all that stuff, how to play with margin, what about capex, how you're gonna calculate everything, how you're gonna calculate break even point, everything we're gonna tell you, right? Now after that, you have set up the unit or you want to do third party, that's up to you. After that, you need to do packaging, right? So we will tell you how to do the compliance of the packaging, what is the regulation, what claim you can do, all that stuff. Now, if you are done with the packaging, you seal the package, you are ready to sell, how to brand it. We're gonna cover some of the points in that. Great. And does this also include the government subsidy? Like if I have to buy a machinery, so obviously if it is a government scheme that I need to avail, it must be time consuming, right? That depends actually, because the almost all the facilities, all the schemes are online right now. The approximately it takes 1 month to 45 days to avail that. Great, that's great. So you will guide us where the machinery can be sourced from, and even the raw materials. For example, if I am in Mumbai city, so sourcing the raw material from any tier 1 or tier 2 cities would be expensive, which again will bring up the costing of my product. Exactly. So which is the best place where I can go for sourcing? Will you guide any See. people where I can source cheapest raw materials? See, so now we have a community. We have a WhatsApp community. Already we have our students as well as who are already working, right? Already running some plants, or they are already entrepreneurs. So if you ping that anything in that, if your requirement in that group, in that community, of course you will get a reply. Maybe someone is supplying, someone have it, or someone will share you the vendor. Or else, Great. Udyog One is already there, so they will share the vendor. So that's how we work. We already have the Awesome. community which have the support. Sir, one more question that comes to my mind is, Sorry, I'll have to take others' question. please, just one last question, please. Yes. Okay. Thank you. So I just wanted to know whether are preservatives absolutely necessary or we can avoid it? You can avoid it. It depends on the moisture content of the food. That will be also covered. That in the module there was saying the function of the additives. We will tell you that also. Where, when to use, and how much. Okay. All right. Thank you so much. Yes. Yes. Thank you. Shyam, you have to say something? You're saying something? No. I mean, we are almost about towards the end of the webinar. And so कुछ लोग के ऐसे generalized questions थे कि machineries कहाँ से ले. So of course in the program we give you the details कि कहाँ से आप machines ले सकते हो. And ये प्रोग्राम लाइव ऑनलाइन है. कुछ लोग के क्वेश्चन है कि क्या हम अनम्यूट करके पूछ सकते हैं क्या, तो यस आप, हम रादर इनकरेज करते हैं. आज वेबिनार में हमारे पास टाइम कम है, बहुत ज्यादा लोग हैं, इसीलिए हम अनम्यूट करने का ऑप्शन आज नहीं दे पाते ज्यादा. बट इस प्रोग्राम में हम आपको पूरा इनकरेज करते हैं, आप पूरा अनम्यूट करके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो.